रेस्टोरेंट में रुके। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, शी ओपन द बैग एंड ब्लू इन अ लंग फुल ऑफ कॉफी लेडन ब्रीथ। नाश्ते के बाद उसने बैग खोला और उसमें लंग फुल ऑफ कॉफी लेडन ब्रेड, और फिर उसने उसमें कॉफ़ी की खुशबू से भरी हुई सांस छोड़ दी। कॉफ़ी लेडन मीन्स कॉफ़ी से भरी हुई सांस मीन्स क्या था, उसने कॉफ़ी पी थी और जब उसने बैग को खोला तो बाहर की कॉफ़ी की मिली हुई खुशबू बैग में पहुंची। आई गैस्ड एंड स्प्लटर्ड। मैं गैस्ड, मैंने क्या किया, मुझे लगभग उल्टी जैसी आ गई। आई गैस्ड, गैस मीन्स होता है मुझे इतनी तेज़ जी चकराई कि मुझे उल्टी आ गई। एंड स्प्लटर्ड, और फिर मैंने क्या किया, बहुत अजीब सा आवाज़ मेरे मुंह से निकली जैसे कि अब उल्टी हो जाएगी। रोम टीज्ड, रोम ने चिढ़ाकर कहा, इज ही स्टिल अलाइव, क्या अभी भी जिंदा है? आई कॉट हर लुकिंग डैगर्स एट हिम, मैंने उसको बहुत तीखी नज़रों को पकड़ा। एज शी टक मी बैक इन टू द स्नैक, और उसने मुझे उस नैपसैक, उस बोरे में से बाहर निकाला तो मैंने देखा कि उसकी आंखें तेज थीं। बाई नाउ द एयर कंडीशनर इन द रेस्टोरेंट हैड हेल्प्ड मी काम डाउन। कोई बात नहीं, एयर कंडीशनर चल रहा था कॉफ़ी शॉप में और उस रेस्टोरेंट के ठंडी हवा से मुझे राहत मिली। एंड आई वॉज ऑलमोस्ट ऑल राइट, और मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। आई इवन मैनेज टू डोज ऑफ फॉर ए वाइल, और यहाँ तक कि मुझे थोड़ी देर के लिए डोज ऑफ में झपकी आ गई, मैं सो गया। आफ्टर लंच, खाने के बाद, शी ब्लू सम मोर एयर इनटू द बैग, उसने कुछ और हवा बैग में भर दी। दिस टाइम हर ब्रेथ स्टैंक ऑफ रॉ ऑनियंस, और इस बार उसकी जो खुशबू थी वो कच्चे प्याज की थी, इसका मतलब उसने वहाँ पर कच्चा प्याज भी खाया। आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, रोम टुक द बैग आउट ऑफ द knapsack and set it down on the seat of an air conditioned vehicle। उसके बाद में वो लोग बाहर निकले और उन्होंने मेरे इस बोरे को एक एयर कंडीशन व्हीकल में डाल दिया। When was this nightmare going to end? ये नाइटमेयर, ये बुरा सपना कब खत्म होगा? Would I ever see my home again? क्या फिर से कभी मैं अपने घर जा पाऊंगा? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के बाद, आई वोक अप टू सी हर पियरिंग एट मी, मैं जाग गया और मैंने देखा कि वो मेरी तरफ, पियरिंग मीन्स मेरे ध्यान से देख रही थी। द बैग वाज ओपन, बैग खुला हुआ था। सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, मौका पाकर, सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, मौका पाकर, आई लेफ्ट बिहाइंड ब्लाइंडली एंड लैंडेड ऑन द नियरेस्ट ट्री, मैं ब्लाइंडली, बिना देखे हुए मैं उसमें से लैंडेड, कूद गया और बाहर निकलकर पेड़ पर चढ़ गया। शी एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाई, ही लुक्स नॉर्मल, बिल्कुल ठीक दिखता है। नो साइन ऑफ डेजिकेशन, इस पर किसी तरह की परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। आई लेफ्ट फर्दर आउट ऑफ हर रीच, और फिर मैं उसकी पहुंच से बाहर, लेफ्ट मीन्स कूद गया। आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई लक, मुझे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हुआ। आई वॉज बैक होम, मैं वापस अपने घर आ गया था। लेटर दैट इवनिंग, और फिर उसी शाम, व्हेन आई नरेटेड माई एडवेंचर्स नन ऑफ माई फ्रेंड्स वुड बिलीव मी, शाम को जब मैंने अपने एडवेंचर, अपनी कहानी को लोगों को सुनाया तो मेरे किसी भी साथी ने विश्वास नहीं किया। बाई देन, तब तक, आई कुड हार्डली बिलीव द स्टोरी, मैं स्टोरी को विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, माई सेल्फ, खुद भी नहीं। एंड वाज ऑलमोस्ट श्योर दैट इट हैड बीन अ नाइटमेयर, और फिर मुझे लगने लगा कि वास्तव में एक बुरा सपना था। नाइटमेयर मीन्स होता है बुरा सपना। कुड एनी लिविंग क्रीचर सर्वाइव द हीट, द नॉक्शियस एयर एंड द नॉइज ऑफ द प्लेस कॉल्ड सिटी, क्या कोई भी इंसान उस जगह जिसको शहर कहते हैं, वहाँ की गर्मी और भयानक शोर को, गंदी हवा को बर्दाश्त कर सकता है? आई कीप हैविंग नाइटमेयर्स, मुझे बुरे सपने आते रहते हैं। बट इफ़ माई वर्ल्ड बिगिंस टू मूव व्हेन आई गो टू स्लीप, क्या होगा अगर मेरी दुनिया हिलने लगे, मीन्स जब मैं सो जाऊँ मुझे फिर कोई चुरा ले जाए? व्हाट इफ़ आई एम नॉट एज लकी एज आई वाज लास्ट टाइम, क्या होगा अगर मैं पिछली बार की तरह फिर से लकी साबित नहीं हुआ तो? आई थिंक आई विल टेक द एडवाइस ऑफ द फ्रेंड्स आई मेट ड्यूरिंग लास्ट मानसून, मैं सोचता हूँ कि मैं पिछले मानसून में मिले दोस्तों से एडवाइस लूँगा, सलाह लूँगा।
They lived in that huge multi-roomed cave called a house. वो उस बड़ी सी मल्टी रूम्ड जिसमें बहुत सारे कमरे हैं उस गुफा में रहते हैं, इसको एक मकान कहा जाता है। They had boasted of plentiful water. उन्होंने बताया था कि वहाँ बहुत सारा पानी है। Glowing lights, चमकती हुई रोशनियाँ हैं। At night that attract a lot of friends, lot of insects, जो कि बहुत सारे कीड़ों को, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। Many places to hide, बहुत सारी जगहें छुपने के लिए हैं। And none of those snakes और बर्ड्स, और किसी भी तरह के वो सांप या चिड़िया नहीं हैं जो कि मेढक को, फ्रॉग को खा जाते हैं। टुनाइट आई मूविंग इन, मैं आज रात अंदर जा रहा हूँ, यानी अपने घर जा रहा हूँ। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई हस्बैंड एंड अदर एनिमल्स बाई जैकी लैडनिन। जैकी लैडनिन ने एक बुक लिखी है माई हस्बैंड एंड अदर एनिमल्स, और उसी बुक से इसको एक लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक, दिस इज़ द इमेज ऑफ अ ट्री ऑन विच फ्रॉग्स आर रेस्टिंग। इसीलिए इनको ट्री फ्रॉग कहते हैं। दे आर सो कॉल्ड ट्री फ्रॉग बिकॉज they live on the trees. So I expect you must have enjoyed this autobiography written by a frog, where it had been kidnapped by some person and later by luck he could escape. Thank you very much for listening to me so carefully.